जय हिंद साथियों। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर किसी को जानना जरूरी है। तो चलिए वह बात करते हैं, वह टॉपिक कौन सी है। और आप लोग स्क्रीन पर देखकर समझ गए होंगे कि वह टॉपिक कौन सी है। किसी भी व्यक्ति को ब्लड देने से नहीं डरना चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए, तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप देखे होंगे कभी कभी कि बहुत सारे लोग जो है वह ब्लड देने से डरता है। तो उसे नहीं डरना चाहिए। वो सोचता है कि मेरा ब्लड की मेरी बॉडी में कमी हो जाएगी, इसके बारे में वो डरता है, इसलिए वह किसी को ब्लड डोनेट नहीं करता है। तो यदि आप भी ब्लड डोनेट करते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव शरीर में जो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें आरबीसी की संख्या जो होती है सो लगभग 50 लाख होती है। इसमें से यदि आप किसी को 2 लाख दे देंगे तो क्या कमी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करते हैं तो ब्लड का जो हिस्सा जो होती है आरबीसी, तो आरबीसी का जो 60% भाग जो होती है वह प्लाज्मा होती है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और प्लाज्मा का जो 60% भाग होती है वह जल होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि आप ब्लड डोनेट किए हैं, ब्लड दान किए हैं, तो यदि आप पानी भी पी लेते हैं तो रिकवर हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ब्लड जो होती है, आप ब्लड जो डोनेट करते हैं उनमें से यदि आप पानी भी पी लेते हैं, क्योंकि 60% भाग जो होती है वह प्लाज्मा होती है और प्लाज्मा का 90% भाग जो होती है वह जल होती है। तो यदि आप ब्लड डोनेट करके आप पानी पी लेते हैं तो 90% बॉडी का आपका रिकवर हो जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं तो अगले 24 घंटे में जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती है, जो ब्लड का पार्ट होती है, वह भी काम करने की यानी कि अपना काम वह भी फिनिश कर देती है अगले 24 घंटे में। तो ठीक उसी तरह से यदि हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं तो समान रूप से आप जो खाना पीना खाते हैं और पानी पी लेते हैं तो 48 आवर में आपका बॉडी में जितना ब्लड गया था वो आपका रिकवर हो जाएगा। तो ब्लड देने से घबराना नहीं है, यानी कि वो हम लोग रिकवर 48 आवर में कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को ब्लड देने के लिए कितना दिनों की आवश्यकता है, तो किसी भी व्यक्ति को ब्लड देने के लिए यानी कि यदि आप ब्लड देते हैं तो तीन महीना का गैप होना चाहिए। यदि आज आप यदि आप बाय चांस यदि आप आज ब्लड दिए हैं तो इस डेट से लेकर 3 महीना तक गैप होना चाहिए। 3 महीना का बाद आप ब्लड दे सकते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी आए तो बीच में भी आप ब्लड दे सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि 3 महीना के बाद जो ब्लड देते हैं वो बेहतर होता है। तो इस वीडियो में हम यही समझाना चाह रहे थे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और यदि मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक इसी तरह वीडियो पाने के लिए।